इंडिया इज ऑन द मून। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंड किया और पूरी दुनिया ने हमें बधाई दी। लेकिन ये बस एक आधी कहानी है। क्या है चंद्रयान 3 का सच? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और जीवन है, और अगर है तो कैसा? वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार अमेरिकी सरकार ने यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट डिक्लासिफाई की, जिसमें कहा गया कि अब तक पृथ्वी पर एलियंस के आने की सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में एलियंस के होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम एलियंस को खोज पाएंगे? और क्या पृथ्वी से दूर कहीं और भी जीवन है? और क्या चांद पर जीवन है? क्या चांद के वातावरण को नियंत्रण करके जीवन बिताया जा सकता है? ऐसे कई सवालों के जवाब वैज्ञानिक तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चंद्रयान 3 का मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मिशन हमें एलियन वर्ल्ड्स को ढूंढने में हेल्प करेंगे, चांद पर कॉलोनीज बनाने में गाइड करेंगे, और तो और नासा को भी हम फ्यूचर मिशंस में हेल्प करेंगे। और ये सब सिर्फ 14 दिनों में होगा। दरअसल चंद्रयान 3 पहले अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ऐसी कौन सी क्वालिटीज है, कौन से कंपोनेंट्स है जो हमारी पृथ्वी को हैबिटेबल बनाता है, जिनकी वजह से लाइफ पृथ्वी पर पॉसिबल है? शेप यही स्टडी करना चाहता है। अगर फ्यूचर में हमें चांद पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनानी है तो वहां पर ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा। वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग बनाने पड़ेंगे, और उनके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा। वहां के टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी वहां बिल्डिंग के अंदर इंसान ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रह सकता है। तो चांद पर जाकर हिट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। और चंद्रयान 3 के साथ नासा का एक इंस्ट्रूमेंट जो कि LRA, यह एक मिरर है जो लेजर की मदद से चांद और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, जिससे फ्यूचर मिशंस के लिए बेटर कैलकुलेट करने में मदद होगी। अब अमेरिका अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका ऑलमोस्ट 50 सालों बाद चांद पर ह्यूमंस को भेजने जा रहा है। रिस्क काफी हाई है, तो कैलकुलेशंस अचूक होना इंपॉर्टेंट है, और इसमें इसरो उनकी मदद कर रहा है। और प्रज्ञान रोवर जो कि चांद की मिट्टी की स्टडी करेगा, उसमें कौन से एलिमेंट्स है इसका पता लगाया जाएगा। और लाइट की मदद से चांद के सॉइल को स्टडी करेगा, जिससे किसी भी दूसरे प्लेनेट पर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सारा इक्विपमेंट लगेगा। बिल्डिंग बनाने वाले मटेरियल्स जो कि पृथ्वी से ले जाने में बहुत मुश्किल है, इसलिए बेहतर आइडिया है कि वहां पर देखो कि वहां के सॉइल में क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, जिसको बना के हम यूज कर सकते हैं। हमें अगर स्पेस में बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू करने हैं तो मून हमारा एक चेक पॉइंट हो सकता है। पृथ्वी से बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च करने से बेहतर है कि मून से रॉकेट लॉन्च करो। और फ्यूचर की ऐसी ही एम्बिशियस प्लान्स की तैयारी चंद्रयान 3 से शुरू हो रही है। और इसीलिए चंद्रयान 3 की सक्सेस सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। क्योंकि भारत ने शुरुआती दौर से ही क्लियर कर दिया था कि हमारा स्पेस प्रोग्राम पीस के लिए है। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो स्पेस का इस्तेमाल वेपन्स या प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इस मोटो को हम पृथ्वी पे ही नहीं, स्पेस में भी फॉलो करते हैं। ये हर भारतवासी के लिए शान की बात है। इस ग्रेट वर्क के लिए अगर आप भी मेरी तरह इसरो को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में प्राउड ऑफ इसरो स्पैम कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा झंडा चांद पर पहुंच चुका है।